क्वेश्चन 25 देखिए, द टू को इनिशियल एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, फाइंड इट्स डायगोनल एंड यूज देम टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पहले मुझे इसके डायगोनल्स निकालने हैं और फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। को इनिशियल साइड्स का मतलब क्या है? एक पैरेललोग्राम है, वी हैड अ पैरेललोग्राम just like that, पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। ठीक है, उसका को इनिशियल पॉइंट मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी ए को हम ले लेते हैं तो एक वेक्टर तो ये हो गया, दैट इज वो हमें दे रखा है 2i कैप माइनस का 4j माइनस का 5k कैप, और दूसरे वाला वेक्टर हो गया 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसकी डायरेक्शन ऑब्वियस इस तरफ होगी और इसकी इधर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है तो ऑब्वियसली इस तरफ वेक्टर होगा। अब यहां पे AC को आप ज्वाइन कर दो, AC इज द डायगोनल, यहां पे इस तरह से ले लो। इन ट्रायंगल ABC में ले सकता हूं, इन ट्रायंगल ABC में मैं लिख सकता हूं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू में होगा AC वेक्टर बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे जो AB वेक्टर है वो कितना है मेरे पास 2i माइनस 4j माइनस का 5k प्लस, यहां पे आप कुछ लिख सकते हो कि जो BC वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा AD वेक्टर के, अगर डायरेक्शन दोनों की एक ही तरफ है। देखो AB वेक्टर किस तरह के इक्वल होगा, AB वेक्टर जो है वो इक्वल होगा DC वेक्टर के, तो यानी BC के प्लेस पर मैं AD की वैल्यू लिख सकता हूं जो है 2i प्लस 2j प्लस का 3k, दैट इज AC वेक्टर। AC वेक्टर को आप डायगोनल 1 भी कह सकते हो, दैट इज AC वेक्टर। तो 2 प्लस 2 इज 4i कैप और ये माइनस का 2j कैप एंड माइनस का 2k कैप। अब इस ट्रायंगल में ले लो आप, इन ट्रायंगल A, यहां पे इस ये डायगोनल निकालना तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। तो यहां पे क्या होगा AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। मुझे चाहिए BD तो इस तरफ ले आओ, BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर माइनस का AB वेक्टर। तो यहां पे AD वेक्टर क्या है मेरे पास 2i प्लस 2j प्लस का 3k माइनस AB वेक्टर, माइनस यहां पे अप्लाई कर दोगे माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 5k, तो यहां पे आ गया 0i 6j प्लस 8k कैप। यहां पे हमारे पास इसे आप कह सकते हो D2 वेक्टर। तो ये तो हमें डायगोनल्स निकालने थे यहां पे, जो हमने यहां पर निकाल दिए हैं, दैट इज 6j 8k कैप मेरे पास आ गया। वो कह रहा है यूज देम टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए मुझे यहां पर इन्हें यूज करना है। आप यहां ध्यान से देखें तो ACDB आंसर में क्या हो सकता है, मे बी आपको आंसर्स के अंदर इनके नेगेटिव साइन प्रेजेंट मिले, क्योंकि हो सकता है उन्होंने, हमने इसको क्या लिखा है BD लिखा है, उन्होंने इसको DB लिख दिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायगोनल तो सेम ही है, बस डायरेक्शन का फर्क आ रहा है। तो यहां पे आप प्लस 6i प्लस 8j कर सकते हो, या फिर अगर इसका अपोजिट कर दोगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर आप समझे कि हमने लिया है AB एंड BD दैट इज AD वेक्टर, और फिर हम यहां पे हमें आपका BD चाहिए था तो हम AD माइनस AB ले गए। ठीक है, तो यहां पे अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा 1/2 D1 क्रॉस D2 वेक्टर। D1 क्रॉस D2 में पहले ही निकाल लेता हूं, तो D1 क्रॉस D2 ij k, D1 के i j और k के कॉफिशिएंट्स 4 - 2 2 - 2,
यहां पे 068 और इसका एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 16 एंड यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज प्लस का 12 एंड माइनस का जे, दैट इज इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 32 माइनस 0 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे 24 माइनस का 0, ये आ गया 24 माइनस 0। यहां पे आ गया माइनस का 4 आई कैप और यहां पे आ गया माइनस का 32 जे कैप एंड यहां पे आ गया प्लस का 24 के कैप एंड यहां पे माइनस का 4 कॉमन ले लोगे तो आई प्लस 8 जे प्लस का 6 के आ गया, दैट इज D1 क्रॉस D2। मुझे चाहिए इसका मॉड्यूलस, तो D1 क्रॉस D2 का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा दैट इज -4 का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 64 प्लस 36, ये 4 बन जाएगा बाहर आकर के और ये बन गया 101। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मॉड्यूलस अगर आप डिवाइड कर दोगे 2 से, यानी 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ 101 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे आ रहा है। तो डायगोनल्स हमें मिल गए, उस डायगोनल्स का यूज करके हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां पर लिख दिया है।